अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, एक बार फिर ये चीज़ आपके सामने हाजिर है आपका अपना स्पोर्ट्स शो लेकर। जी हाँ दोस्तों, स्पोर्टास्टिक के अंदर आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ और आज एक बार फिर हम बड़ी एक इंटरेस्टिंग किस्म की सीरीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अभी थोड़े दिनों पहले ही कुछ कंक्लूड हुई है। आपको कुछ पता तो होगा मैं किस सीरीज़ की बात कर रहा हूँ जनाब। जी हाँ, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज़ की आज हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए ज़रा ऑपरेशन शुरू करते हैं। एक तो न्यूजीलैंड की हवा ही कुछ ऐसी है कि वहां जाते साथ ही हमारे प्लेयर्स का दिल बेईमान हो गया। पिंडी ने सारे जाकुद, शादाब ने सरकर्दगी इतना 70 पर वीलियां करन निकली गए। कराची के लोंडे सरफराज के पीछे सीव्यू हो लिए तफरी करने और साडे लाहौरी मुंडे वो अजहर अली के पीछे खोते लबन ले निकल गए। आखिरकार न्यूजीलैंड बोर्ड को ये बोलना ही पड़ गया। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? अच्छा, उन भाइयों को 21 तोपों की सलामी भाई, जिन्होंने सीरीज से पहले ही हल्ला मचा दिया था कि रिजवान को किसने कप्तान बना दिया जी, उसको तो कोई दूसरी दफा घर में सालन भी नहीं पूछता। यार एक तो हर जगह हम अपनी महरूमियां पता नहीं क्यों बयान करना शुरू हो जाते हैं, हमें कौन सा कोई कुछ पूछता है। और भाई एक बंदा इंटरनेशनल क्रिकेटर है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने गया है, कोई अम्ब लैंड नहीं गया। खुदा दा वास्ता जे उन्होंने खेडन तो दियो। और हमारी टीम की कैप्टनसी करना कौन सा मुश्किल काम है भाई, हमने तो सिर्फ टॉस ही करना होता है, उसके बाद तो जो भी होता है वो अल्लाह वल्लू ही होता है। खैर सीरीज की बात करते हैं जी। और सीरीज की बात भी क्या करनी, एक तो मैचेस इतनी सुबह होते हैं कि जब तक बंदा आंखें मलते हुए उठता है और देखता है तब तक हमारी टीम ही पूरी बुक हो चुकी होती है और न्यूजीलैंड भी आधी बारी कर चुका होता है। तो आपको पहले 3-4 मिनट तो यही प्रोसेस करने में लग जाता है कि भाई बारी किसकी पहले आई थी, टॉस कौन जीता था, बारी कौन पहले कर रहा है, यही नहीं समझ में लगती। ऊपर से न्यूजीलैंड के कमेंटेटर्स, भाई उनका बंदा इनसाइड एज मार के भी चौका मारे तो क्या बात है, उसने ये इंटेंशनली खेला होगा, क्या ही क्लास प्लेयर है। और हमारा प्लेयर मिडल ऑफ द बैट भी नीचे बैठ के प्रॉपर ड्राइव मारे तो वो भी ये लग रहा है कि बड़ी नर्वस शॉट खेली है, यानी साडा कुत्ता कुत्ता ते तोड़ा कुत्ता टॉमी। चलो इसको भी छोड़ो, पाकिस्तान की बैटिंग की बात करते हैं। और बात क्या करनी है जनाब, हमारे बैट्समैन जब बारी करने के लिए आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे चूल्हे के ऊपर ना दूध उबालने के लिए रख के आए हुए हों, या बच्चे घर में रो रहे हों जिन्हें चुप करवाना है फौरन, या फ्रिज में ना कोई आधा पिज़्ज़ा छोड़ के आए हुए हैं कि अगर जल्दी वापस ना गए तो कहीं कांड ना हो जाए। सब्र, तहम्मुल, आराम, सुकून, ये सब तो फिर कब्र में है ना जी। ये हम क्रीज पे क्यों करें ये सारी चीज़ें। ऊपर से अगर किसी को फिल्म लाइन में जाने का शौक है ना भाई, तो हमारी न्यूजीलैंड में बैटिंग देख ले एक दफ़ा, हम उसको ऐसी ऐसी डांस मूव सिखाएंगे कि भैया माइकल जैक्सन का प्यो भी ना कर सके। लटके झटके ठुमके हमारे ऐसे कि भाई माधुरी और श्रीदेवी भी शर्मा जाए। और हमारी बैटिंग के दौरान बॉल भी खुद ब खुद ही झूमना शुरू हो जाती है। और ये जो विलियम साहब का बेटा है, विलियमसन, यार इसकी घर में कोई लड़ाई चल रही है। नहीं मतलब मैं आई स्टिल वंडर, मुझे लगता है कि कोई घर में लड़ाई चल रही है, उसने घर भर नहीं जाना होता यार। इस आदमी का बस चले ना तो ये दिन को तो हमें दौड़ाता ही रहता है, ये रात सारी भी बैटिंग करता रहे। इसका भाई कोई घर में दिल लगवाओ वरना आगे सबको बड़ा मसला होने वाला है। ऊपर से बाकी सारे बैट्समैन इस तरह लगता है जैसे शर्तें लगा के बारी कर रहे हैं कि भाई जो भी आज 50 मारेगा उसकी एंट्री माफ है। एक जमाना था जब आसिफ बॉल को ऐसा नशा पिलाता था कि बॉल किसी मस्त शराबी की तरह लेफ्ट राइट झूमना शुरू हो जाती थी, फिर वही नशा वो खुद करने लग गया। खैर मूविंग ऑन, बॉलर्स इतने बेबस नजर आते हैं कि बैट्समैन तरस खा के खुद ही विकेट दे देता है, वरना हमारा कोई अपना नियत इरादा नहीं होता विकेट लेने का। नसीम अभी अंडे से बाहर नहीं निकला था कि उसको हमने टेस्ट कैप दी थी। ये बेचारा तो ऐसा लग रहा होता है जैसा कोई गुमशुदा बच्चा है जो ग्राउंड के अंदर अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा है ऐसे ऐसे करके। ऊपर से ये अब्बास बाबू को कोई समझाए कि भाई ये जो 3 विकेटें लगी हुई हैं इस पे जब बॉल टकराएगी तभी आउट होगा भाई, वरना आप बेशक 500 ओवर करवाएं और सिर्फ 5 ही रन दें, उसका हमें कोई फायदा नहीं है। और इस शाहीन को खुदा के लिए कुछ रेस्ट दे दो, वरना ये घोड़ा इतना जल्दी गधा बनेगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा। अब बात करते हैं फील्डिंग की। तो भाई जब बॉल हवा में जाती है ना तो कुछ ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं। ऐसे में अगर कोई गुपचले तो सारे दीवाना वार ऐसे उसकी तरफ भागते हैं जैसे बच्चे वॉल्स वाले के पीछे भाग रहे होते हैं, और कई दफा तो हम अश्लील हद तक गिर जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राणा साहब।
अरे भाई ये वाले राना साहब नहीं, अपने राना फ़हीम अशरफ साहब की बात कर रहा हूँ भाई। इसको देख के ना यार मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, जब मेरी माँ ना मुझे नहा धो के शोना बेबी बनाया करती थी जनाब, सुरमा लगा के, पाउडर शोडर थप के, सस्ती सी क्रीम चिपका के, बीच में से मांग निकाल के, हाय 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 हाय, क्या दिन थे वो। ऐसा ही जो है ना वो इसकी शक्ल देख के मुझे याद आ जाता है वो दिन। तो राना साहब के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, ही परफॉर्म्ड अंडर इमेंस प्रेशर, कीप इम्प्रूविंग फ़हीम अशरफ, वी आर विद यू, वी नीड एन ऑलराउंडर। और अगर आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहें तो हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करनी पड़ेगी इस अजीबो गरीब प्राणी की जो करने तो कुछ और आया था लेकिन हमने इसे पार्ट टाइम क्रिकेट के ऊपर लगा दिया। एक टांग इसकी होती है मशरिक में तो दूसरी टांग होती है मगरिब में, एक आंख होती है शिमाल में, दूसरी आंख होती है जुनूब में। और इस भाई के बारे में सीरीज से पहले जितनी लोगों ने बातें की थी, इसने उन सारे हेटर्स के मुंह पे ऐसा जोर का कसून मारा कि सब की बतीसी बाहर आके अब इस वक्त पड़ी होनी है। तो फवाद भाई मेरी तरफ से आप मुंह विकेटों की तरफ करके बेशक खड़े हो जाएं, एज लॉन्ग एज यू आर स्कोरिंग सेंचुरीज, भाई सानू कोई प्रॉब्लम नहीं जे। और स्टीव स्मिथ करे, चंद्र बॉल करे तो बड़ी टेक्निक है, और साडा देसी करे तो जुगदा, व्हाट डबल स्टैंडर्ड्स यार। और ये नील वैगनर को क्या मसला है भाई, ही हैज गॉट सम सीरियस एंगर इश्यूज। भाई मुझे थोड़ा सा हिलेला लगता है भाई, थोड़ा सटकेला भी लगता है भाई, अपन को तो लगता है इसको कोई केमिकल लोचा है मामू, इसको कोई चेक वेक कराओ। और इसको किस बात का गुस्सा है भाई, इसकी भैंस चुराई है हमने, और भैया इसको इसकी मशूक नहर वाले पुल पे छड़ के चली गई है क्योंकि उसका इस्तिखारा ठीक नहीं आया। और भाई मुर्गियां चुरा ली हैं हमने इसकी, या इसको कोई करके नस गया है। मसला क्या है यार, इसको क्या बहुत सीरियस मसला है इसको भाई, मसला क्या है। वो कोई सर्दी में इसका गीजर ऑफ करके चला गया है, कोई पीछे इसके कान के नीचे धर के चला गया है, चक्कर क्या है, मसला क्या है, इसको प्रॉब्लम क्या है यार, इतना गुस्सा किस बात का है। और इसको कोई समझाओ भाई, विकेटें बैट्समैन के मुंह पे नहीं लगी हुई, जमीन पे लगी हुई है, बॉल उधर करानी होती है, खुदा का नाम ले यार। ऊपर से हर सीरीज में हम एक नया सुपरस्टार प्रोड्यूस करके देते हैं हर टीम को। पिछली सीरीज में हम इनको कॉलन डी ग्रैंडम दे के गए थे, इस सीरीज में हमने काइल जेमिसन का तोहफा दे दिया। ये बड़ा लड़का शुरू में तो बहुत सीधा साधा सा लग रहा था, एंड में तो बदमाशी पे उतर आया भाई। 11 विकेटें इन अ मैच, इतनी तो हमारे अब्बास बाबू ने पूरे साल में नहीं ली भाई। थाम ऊपर से ड्रॉप पे ड्रॉप, ड्रॉप पे ड्रॉप, ड्रॉप पे ड्रॉप। इतना तो डीजे भी ड्रॉप नहीं करता जितना हम कैचेस ड्रॉप कर देते हैं भाई। दिस सीरीज हैज लॉस्ट प्राइमरीली बिकॉज ऑफ आवर फील्डिंग। जब आप विलियम के बेटे का कैच बार बार ड्रॉप करेंगे तो फिर भैया भुगतना पड़ेगा। हाँ याद आया, एक बंदा था जिसको सीरीज से पहले कैप्टन बनाने की बातें हो रही थी भाई, जिसकी कैप्टनसी में हम अभी तक एक भी टेस्ट नहीं आ रहे। इस बंदे ने इतनी ढिठाई से इस सीरीज के अंदर अंडे पे अंडा खाया है कि मुझे तो लगता है यूनस भाई अपनी किताब के ऊपर उन्हीं अंडों का हिसाब लिख रहे होते हैं। इस महीने में 2 दर्जन, अगले महीने में 3 दर्जन। वैसे आपस की बात है, यूनस भाई अपनी किताब में लिख क्या रहे होते हैं, वो क्या लेक्चर नोट कर रहे होते हैं। इतनी लंबी तो क्लास नहीं होती जितना लंबा वो लेक्चर नोट कर रहे होते हैं। और भाई ऊपर से हंस के नोट कर रहे हैं। भाई हमें तो ऐसा स्टूडेंट ना मिला आज तक जो हंस के लेक्चर नोट कर रहा हो। कमिंग बैक टू द इंडिविजुअल, इतने शान से ना शानदार परफॉर्मेंसेस देने वाला ये गबरू इस वक्त तो मुझे डर है शायद भाई को कंपटीशन देने वाला है, वही अपने अफरीदी भाई। और हारिस सोहेल का टीम में वही कंट्रीब्यूशन है जो इस प्राणी का केक काटने में है। जैसा नी लफ्ज में के का कंट्रीब्यूशन है, जैसा राइट लफ्ज में डब्ल्यू का कंट्रीब्यूशन है। और सबसे ज्यादा मैं क्रेडिट देना चाहूंगा रिजवान साहब को एज अ कैप्टन, बिकॉज ही फॉट लाइक अ लोन वॉरियर इन दिस सीरीज, ट्राइंग टू सेल्वेज सम प्राइड फॉर हिज कंट्री। ये ऐसे ही कप्तान की हमें जरूरत थी जो फाइट करता हुआ नजर आए। सो मोर पावर टू यू सर। ऊपर से हमारी ऑडेसिटी देखो कि हम इंडिया पे उंगलियां उठा रहे हैं कि ओहो 36 पे आउट होगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अक्खा पाकिस्तान में जश्न का समा जनाब, हर बंदा डांस कर रहा है। भाई कमबख्तो ये तो देखो, अपनी परफॉर्मेंस तो देखो। हम ऐसे बहुत सारे कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं भाई, और उसके बाद जो उन्होंने कमबैक किया है जरा वो भी फिर देख लो। अब सारे क्यों खामोश हो, अब भी उसी तरह बोलो सारे। तो पहले अपने गिरेबान में झांको,
फिर उंगली करो। इन ऑल सीरियसनेस जी, दिस हैज़ बीन अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस इन न्यूजीलैंड। हम इससे पहले न्यूजीलैंड के अंदर, अगर मैं आपको बताता चलूँ, ये स्टैट बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2018 से पहले हम कभी भी न्यूजीलैंड के अंदर सीरीज़ नहीं आ रहे थे, एंड नाउ वी हैव लॉस्ट 2018 एंड नाउ। सो कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज होने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर हम बैटिंग की बात करें, वी नीड अ सॉलिड ओपनिंग पेयर नाउ। शान मसूद हैज़ टू गो, इमाम नीड्स टू कम बैक, ही नोज हाउ टू प्ले इन स्विंगिंग कंडीशंस। उसने परफॉर्म किया हुआ है, उसने इंग्लैंड के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर और ओवरसीज कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसने परफॉर्म किया हुआ है। सो ही नीड्स टू कम बैक। देन वी नीड अ सॉलिड मिडल ऑर्डर ऑल्सो, बिकॉज मिडल ऑर्डर के अंदर हमें कुछ ऐसे बैट्समैनों की ज़रूरत है जिनका डिफेंस भी स्ट्रांग हो और वो थोड़ी बहुत स्ट्रोक मेकिंग कर सकते हो, बिकॉज हमें मिडिल के अंदर अपना रन रेट बढ़ाने की ज़रूरत है। बिकॉज ये जो डिफेंसिव अप्रोच थी हमारी इस सीरीज़ के अंदर, दैट डिफेंसिव अप्रोच ऑल्सो लेड टू अवर डाउनफॉल। बिकॉज एक टेस्ट में हम ऐसी सिचुएशन के अंदर थे जहाँ पे वी वर 240 फॉर 4 इन अ मैच विनिंग सिचुएशन चेजिंग 373। अगर वो पार्टनरशिप कैरी ऑन करती और हम थोड़ा सा पॉजिटिव होकर सोचते और खेलते और हमारे पास बैकअप में 5वें, 6ठे, 7वें नंबर के ऊपर ऐसे बैट्समैन होते जो मैच फिनिश करते, जैसा ऋषभ पंत ने खेला है अभी रिसेंट थर्ड टेस्ट कंक्लूडिंग टेस्ट के अंदर 97 की जो इनिंग 112 बॉलों पे खेली है नीचे से आके, वी नीड दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर जो नीचे आके तेज कर सके, रन्स को चला सके, सो हम मैच जीत भी सकें जब हम ऐसी पोजीशंस के अंदर हों। तो उसके बाद अगर बॉलिंग की बात की जाए, शाहीन शाह आफरीदी को आपको रेस्ट देना पड़ेगा, उसका वर्कलोड मैनेज करना पड़ेगा। आप उसको तीनों फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट खिला रहे हैं, दैट इज़ वेरी टैक्सिंग फॉर अ बॉलर लाइक हिम जो उस पेस पे बॉलिंग करवाता है। उसके बाद नसीम शाह नीड्स टू गो एंड नसीम शाह नीड्स टू लर्न। अभी ये बहुत अर्ली है उसके लिए इंटरनेशनल स्टेज, ही नीड्स टू गो टू डोमेस्टिक क्रिकेट, लर्न समथिंग, परफॉर्म करे, फिर वापस आए। अब्बास नीड्स टू स्टार्ट टेकिंग विकेट्स, बिकॉज उसको ये पता नहीं किसने समझा दिया कि तुम कंटेन करते रहोगे तुम्हें विकेट खुद ही मिलेगी। ही नीड्स टू गो बैक टू हिज स्विंगिंग रूट्स, बॉल को स्विंग करना दोबारा से शुरू करना पड़ेगा उसको, उस चीज़ के ऊपर आना पड़ेगा कि ऐसी लेंथ के ऊपर बॉल करे जहाँ पे विकेट मिले उसको, और हमें उसी अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा, विकेट टेकिंग अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा। डिफेंसिव माइंडसेट हमें कहीं लेकर नहीं जाएगा। दीज आर द पॉजिटिव्स दैट आर कमिंग आउट ऑफ दिस सीरीज कि राना फ़हीम अशरफ साहब की परफॉर्मेंस इज़ अ बिग पॉजिटिव। हमें एक ऑलराउंडर की ज़रूरत है और अगर राना साहब इसी तरह परफॉर्म करते रहें ओवरऑल तो हमें वो परफॉर्मर मिल जाएगा, वो ऑलराउंडर मिल जाएगा जिसकी हमें ज़रूरत है। वी नीड अ पोटेंट स्पिनर ऑल्सो, हमें एक स्पिनर की ज़रूरत है। यासिर शाह इज़ नॉट गुड इनफ, हमें उस्मान कादिर की तरफ, किसी वैरायटी वाले स्पिनर की तरफ देखना पड़ेगा। उस्मान कादिर इज़ वन चॉइस, उसामा मीर इज़ अदर चॉइस। वी हैव सर्टन बॉलर्स अभी PSL के अंदर भी हमें नजर आएंगे, तो वहाँ से वी नीड टू पिक दैट स्पिनर जो विकेट टेकिंग स्पिनर हो, जो बॉल को स्पिन भी कर सके और उसके अंदर वेरिएशन भी मौजूद हो। ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी गुड सीरीज। कैचेस की बात की जाए, वी नीड टू टेक आवर कैचेस। इस सीरीज के अंदर आप याद रखिएगा हमने जितने कैचेस ड्रॉप किए, हमने कम से कम 12 से 15 कैचेस ड्रॉप किए होंगे और क्रिटिकल मोमेंट्स के ऊपर क्रिटिकल प्लेयर्स के। आप देखिए अगर विलियमसन का कैच आप ड्रॉप करें एंड ही गोज ऑन टू मेक 238, टेक द गेम अवे फ्रॉम यू और आपको कभी चांस नहीं मिलेगा। सो वी नीड टू टेक आवर कैचेस। रिक्सन के जाने के बाद हमारी फील्डिंग ड्रास्टिकली जो है वो उसका स्टैंडर्ड गिर गया है, सो वी नीड टू इंप्रूव इन दैट डिपार्टमेंट। मिसबा नीड्स टू गो, मैनेजमेंट नीड्स टू चेंज। मिसबा इज नॉट एक्सपीरियंस्ड इनफ टू कोच अ नेशनल साइड अभी। राइट नाउ ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, वन ऑफ माई फेवरेट्स एक ज़माने में रहा है। पाकिस्तान को नंबर 1 टेस्ट टीम उसने बनाया, उसकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज हैं, बट एज अ कोच ही इज़ नॉट अ कोच मटीरियल। आपको कोई एक्सपीरियंस कोच लाना पड़ेगा जो प्लेयर्स को मैनेज कर सके, उनको ज़रा थोड़ा सा ना उनको हिम्मत दिला सके उनको, और थोड़ा सा एग्रेसिव माइंडसेट की तरफ लेकर आए, क्योंकि मिसबा ने सारी ज़िंदगी एक डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेला है और वही चीज़ अब टीम के अंदर भी ट्रांसलेट हो रही है, उसकी डिफेंसिव मेंटालिटी। सो इसलिए दैट नीड्स टू चेंज। होम सीरीज़ आ रही है जनाब, और होम सीरीज़ के अंदर बाबर आजम इस वक्त कुछ यही बोल रहा होगा, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर अतरफ फैजल। सो हम एक डिटेल्ड प्री शो करेंगे उस बात के ऊपर भी, उस सीरीज के ऊपर भी आराम से टीम को डिस्कस करेंगे, सीरीज को डिस्कस करेंगे, कितने चांसेस है हमारे उसको डिस्कस करेंगे। PSL का ड्राफ्ट कंप्लीट हो चुका है जनाब, स्क्वाड्स आर रेडी, तो स्क्वाड एनालिसिस होगा जनाब। हर टीम के ऊपर एक सेपरेट शो हम करेंगे जिसमें उस टीम का एनालिसिस होगा, किसके चांसेस हैं, कौन जीतेगा इस दफ़ा, और क्या ये सबसे क्लोजली कंटेस्टेड PSL होने वाला है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे फुटबॉल के जो जितने भी दोस्त हैं वो सारों ने कहा है कि आपने वो मेसी वाला शो किया उसके बाद उस फुटबॉल के ऊपर बात ही नहीं हुई, सो प्लीज़ फुटबॉल के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करें। सो आई एम गोइंग टू डू अ शो ऑन फुटबॉल ऑल्सो। हुजूरे वाला आप लोगों के जितने कमेंट्स हैं उनका मुझे इंतज़ार रहेगा। आज के शो को यहीं पे ख़त्म करते हैं जी, आज की डिस्कशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक खुश रहिए, अपने इर्द गिर्द खुशियां बांटिए और अपने वालिदैन का खास ख्याल रखिए।
और अपने होस्ट को दीजिए इजाजत। दिस इज मी काजी अब्दुल मुकीत साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस एडिशन ऑफ स्पोर्टास्टिक। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।